सतगुरा सा कोई से नन देख्या। सतगुरा सा कोई से नन देख्या। ना कोई गुण सम दाता बे। ना कोई गुण सम दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देख्या। तीन लोक फिर सब हम देख्या। गुरा बिन दोजक जाता बे। गुरा बिन दोजक जाता बे। सतगुरा सा कोई से नन देख्या। ज्ञानी गुरा सा कोई से नन देख्या। जम सरीसा बेरी पाल्या। जम सरीसा बेरी पाल्या। दान भगत पद दिया बे। दान भगत पद दिया बे। विष की घागर फोड़ जडारी। विष की घागर फोड़ जडारी। कूप अमीरस पिया बे। कूप अमीरस पिया बे। सतगुरा सा कोई से नन देख्या। सतगुरा सा कोई से नन देख्या। ना कोई गुण सम दाता बे। ना कोई गुण सम दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देख्या। तीन लोक फिर सब हम देख्या। गुरा बिन दोजक जाता बे। गुरा बिन दोजक जाता बे। गूंगे को मुझ मुख बोलाया। गूंगे को मुझ मुख बोलाया। नेण अनंत खुल आया बे। नेण अनंत खुल आया बे। पंगे को गुरु पावज दिया।
पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे, हर कर बहुत बनाया बे। सतगुरा सा कोई सेण न देखा, सतगुरा सा कोई सेण न देखा। ना कोई ओढ़ सम दाता बे, ना कोई ओढ़ सम दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा। गुरा बिन दोजख जाता बे, गुरा बिन दोजख जाता बे। मिटी रेणती मर सब भाग्या, मिटी रेणती मर सब भाग्या। सूर उदय घट किया बे, सूर उदय घट किया बे। के सुख राम बीरम का चेरा, के सुख राम बीरम का चेरा। सब अंग सुध कर लिया बे, सब अंग सुध कर लिया बे। सतगुरा सा कोई सेण न देखा, सतगुरा सा कोई सेण न देखा। ना कोई ओढ़ सम दाता बे, ना कोई ओढ़ सम दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा। गुरा बिन दोजख जाता बे, गुरा बिन दोजख जाता बे। सतगुरा सा कोई सेण न देखा। सेण कहते हैं हितैषी को। हमारे परिवार में घर में जो कोई बड़े हैं, पिताजी है, बड़े भाई है, वो परिवार के हितैषी है, सेण है। मारवाड़ी में उसे कहते हैं सेण। तो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग से भी हमारा हित करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है सतगुरु। क्या ऐसी विशेषता है सतगुरु में?
महाराज ने तो सदगुरु की महिमा में यहाँ तक कह दिया कि मैंने एक लोक की बात नहीं करी है, केवल मैं मृत्यु लोक की ही बात नहीं कह रहा। स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक में मैंने ढूंढ कर देख लिया, सदगुरु के समान कोई हमारा दाता नहीं है, न उनके जैसा कोई हितैषी है, न उनके जैसा कोई दाता है। मगर सदगुरु की कृपा कब होती है? बिन सतगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। महाराज ने कहा है कि आ शायद सुन वेद में संता करीब कही बजाए। वेद में भी इसका प्रमाण है, साक्ष्य है, और संतों ने तो बजा बजा के कहा कि बिन सतगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। अमर लोक में जाना है। क्या अमर लोक कोई भौगोलिक लोक है? जैसा ये हमारा हिंदुस्तान है और भी कई देश है, तो ऐसा कोई ये अमरलोक कोई देश है या स्वर्ग के ऊपर जाना पड़ेगा और उसके आगे कोई अमरलोक ऐसा बसा बसाया दिखेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। जीते जी हमको उस स्थिति में पहुंचना है। अमरलोक एक ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में जाने पर हम सुख दुख से परे, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे, सोच विचार से परे 24 घंटा आनंद में रहते हैं। जब ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, जब हमारे कोई कर्म बाकी नहीं रहे, तो हम जीते जी अमर लोक में पहुंच जाते हैं, हमारे घर में रहते हुए भी। तो इसके लिए शरण में जाना पड़ेगा सदगुरु की। शरणागति का मतलब है कि पूरी तरह से गुरु को समर्पित हो जाना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु के वचनों को मानना, गुरु जैसा कहते हैं वैसा चलना, यह है शरणागति। शरणागति का मतलब ही यही है कि मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना। जब तक हमने गुरु नहीं बनाया था तब तक हम मनमुखी थे। हमारा मन जैसा कहता था, जो कहता था वो हम मानते थे। अब गुरु बनाने के बाद हम हो गए गुरुमुखी। अब हमारा कुछ नहीं, हमने पूरा का पूरा गुरु को सौंप दिया। जब ऐसी भावना शिष्य के भीतर आ जाती है, तब करते हैं गुरु कृपा। ये एक शिष्य था और उसने गुरु बनाया था। आश्रम थोड़ा गांव से दूर था। अब ये लड़का रोज गुरु के आश्रम में जाता था सत्संग के पहले, बड़े ध्यान से सत्संग सुनता था। फिर वहाँ का कोई छोटा मोटा काम हो, अपनी सेवा देता था और फिर सब जाने के बाद घर पे आता था। अब गुरु के नज़र से कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। गुरु अंतर्ज्ञानी है, गुरु हमारे मन की सब जानते हैं। 6 महीने होने के बाद एक दिन गुरु ने कहा, क्या तुम्हें घर परिवार, कोई घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं है? तुम रोज देखता हूँ मैं पिछले 6 महीने से सत्संग के पहले आते हो, सत्संग को बड़ी ध्यान से सुनते हो, सत्संग होने के बाद सबके पीछे जाते हो, यहाँ का भी कोई छोटा मोटा काम सेवा है वो करते हो।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या घर पे तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसने कहा, महाराज जिम्मेदारी तो बहुत है, मगर मेरा मन नहीं लगता। तो गुरु ने कहा, ये बात तो ठीक नहीं। घर गृहस्थी वाले को घर का सारा अपनी जिम्मेदारी संभाल के भी भक्ति करनी चाहिए, कर सकते हैं। गुरु ने कहा, क्यों नहीं मन लगता? तो उसने कहा, मेरे पास कोई धन कमाने का साधन नहीं है, और जहाँ भी कोई काम करता हूँ तो वहाँ मन नहीं लगता, बार बार मन मेरा इधर सत्संग में रहता है, तो ठीक से घर गृहस्थी मेरी नहीं चल रही है। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल तुम सत्संग समाप्त होने के बाद मुझे मिलना। अब लड़का चला गया। आज बहुत खुश था कि कम से कम गुरु ने मुझे बुलाकर अपने पास मुझे पूछा, मेरे बारे में जानना चाहा। सबको अच्छा लगता है, गुरु अगर हमारी कोई यानी हमसे बातचीत करते हैं, पास बुलाते हैं, तो हमको अच्छा ही लगता है। दूसरे दिन आया, सत्संग समाप्त हुई। गुरु ने अपने छोटी सी कुटिया में बुलाया और कहा, बेटा ये 4 मोमबत्ती मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शिष्य ने कहा, इसका क्या करूँ? सुनो मैं क्या कहता हूँ, ये 4 मोमबत्ती बड़ी कीमती है। वैसे तो एक ही मोमबत्ती तुम्हारे काम की है, मगर फिर भी मैं तुम्हें 4 दे रहा हूँ। पहली मोमबत्ती कल सुबह जलाना और पूरब दिशा की ओर जाना। जहाँ बुझ जाए वहाँ जमीन पर एक गड्ढा खोदना और जो मिले वो ले लेना। गुरु की कृपा जब बरसती है तो शिष्य तो मालामाल होना ही है, बाहर से भीतर से भी। अब जैसा कहा वैसा उस लड़के ने पूरब की दिशा में मोमबत्ती जला के गया। अब जहाँ वो बुझी वहाँ उसने जमीन के अंदर खोदा तो वहाँ काफ़ी सारा धन था, अमाप धन। अब इतना सारा धन, कई पीढ़ियों को वो धन उसको समाप्त नहीं हो सकता था, कितना भी खर्चे थे। सब कुछ उठा के लाया, अब माला माल हो गया, अब तो बहुत बड़ा सेठ हो गया। घर परिवार के लोग खुश, पत्नी खुश, बच्चे खुश, माता पिता खुश। रात में सोया, सोते सोते विचार आया, एक ही मोमबत्ती से तो मैं माला माल हो गया हूँ, मगर गुरु महाराज ने 4 दी है। हो सकता है गुरु महाराज की कृपा मुझ पे ज़्यादा हुई होगी। अब एक से काम चलाना था, मगर इंसान बहुत लोभी रहता है। ये लोभ और मोह जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई अमर लोक में नहीं जा सकता। महाराज ने एक भजन में कहा है, बड़ा सुंदर भाव, किस विध मिली ये हो राम सु आढ़ा बैरी अपार, जब चालू हर मिलन सु ले बीचे मुझ मार। राम जी के हमारे बीच में ये अपार बैरी बैठे हैं, जो दिखते नहीं है मगर जिसकी अनुभूति हमें होती है।
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, यही तो हमारे शत्रु है। और ये सब रास्ते में बैठे हैं। काम तजे तो क्रोध न जाई, कबीर साहब कहते हैं। कोई अगर काम का त्याग करना चाहे, काम को छोड़ दे, तो क्रोध आड़ा आता है। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। अब काम को भी छोड़ दिया, क्रोध को भी छोड़ दिया, तो लोभ आड़ा आया। लोभ से कैसे पीछे छुड़ाए? ये सब विकारों में सबसे ज़्यादा हमारा कोई शत्रु है तो लोभ है। काम का अंत है। क्रोध पर विजय पा सकते हैं, मोह छूट सकता है, हालांकि ये भी बड़ा कठिन है, मगर लोभ नहीं छूट सकता। क्यों नहीं छूट सकता? ये पता ही नहीं चलता मनुष्य को कितना चाहिए, कहाँ जाके वो रुकेगा, कितना उसे धन मिलने पर उसके अंदर संतोष आएगा, ये कोई कह ही नहीं सकता। लोभ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लोभ का अंत नहीं है। तो यही है हमारे बैरी, यही है काल, इनको ही हमको जितना है। दूसरे दिन वो शिष्य उठा और जैसा गुरु ने कहा था, अब दूसरी दिशा में मोमबत्ती जला के गया पीछम की ओर। जहाँ बुझी वहाँ खोदा तो वहाँ भी धन मिला। अब तो दो दो जगह इतना सारा भंडार मिलने पर अब तो राजी होना चाहिए था। नहीं हुआ, वो निकाल के लाया। 2 मोमबत्ती उनके पास थी, वो बार बार उसे इशारे कर रही थी कि अब ये 2 को भी जला के ये भी ले लो। फिर गया उत्तर की तरफ, वहाँ भी उसको बहुत बड़ा भंडार मिला, सोना चांदी का, रुपयों का। अब एक बची थी, गुरु महाराज ने उसे सावधान किया था कि बेटा 3 मोमबत्ती अगर जलाना चाहे तो जला लेना, कोई बात नहीं, मगर चौथी को नहीं जलाना, चौथी की तरफ देखना भी नहीं। अब ये खास हिदायत गुरु ने दी थी, मगर लोभ के कारण शिष्य भूल गया गुरु के वचनों को। इतना सारा धन अनायास एकाएक गुरु कृपा से मिलने के बाद भी लोभ उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। गुरु के वचन को भूल गया और निकला मोमबत्ती जला के दक्षिण की ओर। कुछ देर के बाद चलते चलते वो मोमबत्ती समाप्त हो गई, बुझ गई। वहाँ खोदा तो वहाँ धन नहीं मिला, मगर भीतर में एक मकान मिला। दरवाज़ा बंद था। अब उसको लगा कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा धन होना चाहिए, यहाँ तो बहुत बड़ा मकान है, हो सकता है ये मकान सारा धन से भरा हो। लोभी आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि रहते हुए भी बुद्धि का वो उपयोग नहीं कर सकता। दरवाज़ा खोला, बहुत बड़ा हॉल था, अंदर में एक रूम थी, वहाँ भी एक दरवाज़ा लगा था। इधर उधर देखा कहीं धन है क्या, धन तो दिखा नहीं, मगर अंदर में एक और कोठड़ी थी, रूम थी, उसका दरवाज़ा खोला, अंदर गया देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। धन तो नहीं था, मगर कोई एक व्यक्ति बैठा था। बैठा क्या था, वो चक्की चला रहा था, अपनी पुरानी चक्की रहती ना पत्थर की, वो चला रहा था। अब उसको भी आहट आ गई, कोई आया है।
उसने कहा आ गए भैया, आओ आओ आओ, कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ से आओ? कह दिया ये इस गांव के। अच्छा अमुक अमुक गुरु के शिष्य हो? हाँ। अरे तुम तो मेरे गुरु भाई हो। अच्छा तो भैया पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे? अब क्या बताऊँ भैया, पहले तुम ये, गुरु ने कहा था कि जब कोई दूसरा आएगा उसके ये चक्की थमा देना और ये चक्की तुम पकड़ो और पिसाई शुरू करो। अब मैं सारी बातें बताता हूँ। उसने कहा मैं भी उसी गुरु का चेला हूँ। एक दिन गुरु महाराज मुझ पर, उनकी मेहर हो गई, कृपा हो गई, 4 मोमबत्ती उसने मुझे दिया। कहा कि इसमें से 3 जलाना और जहाँ बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोदना। और मैंने तीनों मोमबत्ती जला के वहाँ का बहुत सारा धन ले लिया। कहा था गुरुदेव ने 4थी मोमबत्ती जला के दक्षिण दिशा में नहीं जाना, मगर मैंने नहीं माना। अब दक्षिण दिशा में गया तो यहाँ पहुँचा। फिर गुरु महाराज को मैंने पूछा था कि मान लो अगर मैं दक्षिण दिशा में गलती से चला गया तो वहाँ क्या होगा? तो तुम वहाँ जाने पर ही तुम्हें पता चलेगा वहाँ क्या होना। नहीं गुरुदेव, कुछ न कुछ मुझे इसमें मेरा अहित लग रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका उपाय भी बताया जाए। हो सकता है मैं मनुष्य हूँ, साधारण हूँ, 4थी मोमबत्ती गलती से मेरे हाथ से जल भी सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? तो तेरे जैसा दूसरा कोई आएगा तब वो तुम्हें वहाँ से मुक्त कर देगा। अब कई सालों से मैं ये चक्की चला रहा हूँ, अब ये तुम पकड़ो। गुरु महाराज ने कहा था कि तुमसे ज़्यादा लोभी कोई आएगा तो उसको पकड़ा देना। अब तुम पकड़ो। और मैं निकला। अब वो लग गया वहाँ चक्की पिसने। जो धन मिला था वो घर में ही पड़ा रहा। तो गुरु के वचनों को टालने में कितनी हानि होती है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं कि ना कोई उणसम दाता बे, गुरु के समान न कोई दाता है इस संसार में 3 लोक में, और गुरु के समान कोई हमारा हितकारी नहीं है। हमारे माता पिता जरूर हमारा हित चाहते हैं, मगर माता पिता का रोल केवल हमारे शरीर तक है। शरीर तो वैसे भी रहने वाला नहीं है, हम आज है कल नहीं है। गुरु हमारे आत्मा का भला चाहने वाले हैं। वास्तव में हम आत्मा ही हैं, हम शरीर नहीं है। ये तो भ्रम है। हम शरीर को अपना मान के शरीर के साथ ही जी रहे हैं। शरीर के साथ ही हमारा सारा सुख दुख व्यवहार परिचय हो रहा है, ये भ्रम है। तो माता पिता का स्नेह शरीर तक सीमित है और सद्गुरु का स्नेह आदि अनादि तक है। जब तक ये जीव अमरलोक में नहीं जाएगा तब तक सद्गुरु हमें नहीं छोड़ेंगे। उनकी कृपा बराबर बरसती रहेगी। 3 लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दोजक जाता वे। दोजक कहते हैं नरक को। क्या जिसने गुरु नहीं बनाया वो सब नरक में जाएंगे? क्या ऐसा कहना चाह रहे महाराज? व्याकरण में एक शब्द के 9 प्रकार के अर्थ है। जैसे दोजक नरक के लिए कहा है, वैसे दोजक पेट को भी कहते हैं। महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि सद्गुरु के शरण में नहीं जाओगे तो आप गर्भ में जाओगे। आपको बार बार गर्भ में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ तो हम कहते हैं कि भी जो पाप करता है, बुरे कर्म करता है, वही नरक में जाता है। अब कोई अगर रामसनी नहीं है, वो कहेगा कि मैं तो बहुत दानी हूँ, मैं तो पुण्यात्मा हूँ, मैं क्यों नरक में जाऊँ?
मैं क्यों दोजक में जाऊं, मैंने गुरु नहीं बनाया। तो दोजक का एक अर्थ होता है गर्भ, पेट। अब ये जो सदगुरु के शरण में आए हुए हंस आत्माएं हैं, अब इनके गर्भ से मुक्तता हो गई सबकी। कैसे हो गई? अब राम नाम का आधार हमने ले लिया, गुरुमुख से हमको नाम मिला, अब हम भजन कर रहे हैं। अब भजन करने के बाद इसमें दो बातें हैं, ये कुदरत कला नियंचर जागरूक होना और ये कुदरत कला नियंचर नहीं जगना।